शहीद जय सिंह को 5 साल की बेटी निर्वी ने दी मुखाग्नि। गुड्डा से दूड़िया तक 4 किमी तक निकली तिरंगा रैली। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा, सांसद नरेंद्र कुमार ने किया पुष्प चक्र अर्पित। जी हां, आपको बता दें, जिला के दूड़िया निवासी शहीद जय सिंह बागड़वा का शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव दूड़िया से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की 5 साल की बेटी निर्वी ने नम आंखों से पिता को दी मुखाग्नि। शुक्रवार सुबह शहीद जय सिंह बागड़वा का पार्थिव देह गुड्डा पहुंचा। गुड्डा पहुंचने के बाद यहां से दर्जनों डीजों की धुन पर 4 किमी तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान रास्ते में झुंझुनू के इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दूड़िया गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई उनकी पार्थिव देह उनके निवास पहुंची। इस दौरान वीरांगना सोनू कुमारी बेसुध हो गई। सामाजिक रस्मों रिवाजों के बाद उनकी पार्थिव देह को अंत्येष्टि स्थल पर लाया गया, जहां पर जयपुर से आई जाट बटालियन की 9 सदस्य टुकड़ी तथा पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नायब सूबेदार बीजू जी ने शहीद के परिजनों को तिरंगा सौंपा। आप देख रहे हैं स्टार पंजाब न्यूज। संवाददाता सवाई सिंह की झुंझुनू से विशेष कवरेज। के ऊपर झुंझुनू जिला जो शहीदों के जिले के नाम से सैनिकों के लिए जाना जाता है और देश के लिए कुर्बान होने वाले में हिंदुस्तान के अंदर पूरे देश में जिस जिले से मैं आता हूँ उसका हिंदुस्तान में पहला नंबर है। और आज 11 महीने पहले इस शहीद के एक दूसरे भाई की पिंटू बांगड़वा की का पार्थिव शरीर यहाँ आया था और वो भी एक्सरसाइज के दौरान वो हादसा हुआ और आज उसी माँ के दूसरे बेटे को अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा। और ये देश के लिए गौरव होना बड़ी बात है, लेकिन एक परिवार को 1 साल में 2 बेटे उस परिवार इस क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता। जिस माँ के 2 बेटे चले गए, 2 बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चों के सर पर पिता का साया उठ गया, इसकी कभी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। मेरे गांव का, मेरे विधानसभा का, मेरे जिले का, हमारी शेखावटी का इन्होंने नाम रोशन किया है देश में। और इसके लिए हमें प्राउड भी है, गर्व है इस बात का कि इन्होंने हमारा पूरे देश की हिफाजत के लिए हम लोग सबसे फ्रंट फुट पर हम काम कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिस घर के ऊपर ये हादसा आता है, जिस घर के साथ ये विपदा बीतती है, उस परिवार के बारे में उसको ईश्वर परमपिता परमेश्वर उनको शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में उसको बर्दाश्त कर सके।